ये बच्चा पूरे दिन का हुआ है, सब कुछ अच्छा है, क्राई व्राई भी कर रहा है, लेकिन इस बच्चे में ये एक प्रॉब्लम है। ये क्या दिक्कत है? डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट है, जिसकी वजह से बच्चे का पैर का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट, ब्लैडर बाउल हैबिट उसकी ठीक नहीं रहती है। अर्जेंटली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम बच्चे की जान बचा सकते हैं। इसको एनआईसीयू में शिफ्ट करेंगे और फ्यूचर कोर्सेज का डिसाइड होगा। ऑपरेट कितने दिन बाद होगा? ऑपरेट विद इन 7 डेज इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद क्या मतलब? ऑपरेशन के बाद बच्चे की नॉर्मल होने की संभावना 10% है कि ऑपरेशन में इसका डिफेक्ट कितना है। जांच से पहले ये देखेंगे कि डिफेक्ट का एक्सटेंट कहाँ तक है ना। उसके बाद सारी चीजें कोलैबोरेट होगी, फिर पेडियाट्रिक सर्जन इसको ऑपरेट करेगा, जो सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। और किस वजह से होता है? मोस्टली ये फॉलिक एसिड जो माएँ नहीं खाती हैं, डेफिशिएंसी होती है, कुछ कंजेनाइटल भी होता है, कभी कभी म्यूटेशन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन है कि फॉलिक एसिड शुरुआत की प्रेगनेंसी में खाना बहुत जरूरी है। ये कॉमन है जो माएँ फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं या फिर एल्डरली प्राइमरी होती है, देर में प्रेगनेंसी होती है, एज बढ़ जाती है। ये जो अभी भी पेशेंट गई है, इसका ये था कि टाइम से इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। आज बच्चेदानी निकालना पड़ गया, क्योंकि जो प्लेसेंटा था, जो खेड़ी था, वो एकदम बच्चेदानी में छेदते हुए था। उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। और इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं था। फर्स्ट बेबी नॉर्मल था, तो सोचिए दूसरे में अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत ही क्या है, ना कोई जाँच कराने की ज़रूरत क्या है। दूसरा बेबी में ये इस कंडीशन में आई कि बच्चा भी डिस्ट्रेस में है, बच्चा भी एकदम लैट्रिन में सना हुआ, और बच्चेदानी भी निकालना पड़ा, क्योंकि भाई ब्लीडिंग रुक ही नहीं सकता था, ब्लड भी कम। तो इस तरीके का आप लोग बिल्कुल ना करिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से क्या हो जाता है ना कि पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़। ये पहले सोचिए कि पहला नॉर्मल हुआ है, दूसरा हम कहीं छोटी जगह पर ट्राई करते हैं। तो ये छोटी जगह पर ट्राई कर रही थी, जब वहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगा, बच्चा दिक्कत में आ गया, मम्मी दिक्कत में आ गई, तब यहाँ लेके आया। तो इस तरीके से क्या होता है कि पेशेंट का भी जान जाता है। अब इस समय दोनों रिस्क में है, माँ का भी जान को खतरा है और बच्चे का भी खतरे में है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि चाहे प्रेगनेंसी आपकी जो भी हो, पहली, दूसरी, तीसरी, आपका अल्ट्रासाउंड एक अच्छा कराना बेहद ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।